अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट ग्रेड 3 मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज प्लेस सॉल्व एंड मास्टर। चैप्टर है जी हमारा 3 बल्कि 6। चैप्टर क्या है जी? 6। स्केल शार्पनर। पेज नंबर आ जाना है 106 पे। सबसे पहले ये हमारे सामने है जी, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बंटी बबलू एंड देयर पेरेंट्स वेंट एन अदर फिशिंग ट्रिप। वो एक ट्रिप पे जाते हैं। ईच ऑफ देम caught different types of fish. Write the fraction for each of their collection if the target of each। हर एक का टारगेट क्या होता है आप उसको समझते हैं, जिसका अचीव करना होता है। ऑफ ईच ऑफ देम वाज 10 फिशेज। हर ने 10 फिशेज पकड़नी होती हैं, उनका टारगेट होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन इफ इट अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन भी आपको बताते हैं। देन राइट एट इज मिक्स फ्रैक्शन एज वेल एज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। क्या फ्रैक्शन? मेरे अजीज तुलबा, फ्रैक्शन की टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन आपको सिखाता हूँ यहाँ पे मैं कि फ्रैक्शन आप ये देखें, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ बकायदा FRACTION फ्रैक्शन। ठीक हो गया। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले फर्ज करो कोई भी नंबर है। क्या है? कोई भी नंबर है। जैसे कि आपने ऊपर 9 लिख लिया और नीचे अपनी तरफ से 8 लिख लिया। कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं फ्रैक्शन। क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें दो तरह की फ्रैक्शन होती हैं। एक होती है एम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? IM PROPER एम प्रॉपर FRACTION एम प्रॉपर फ्रैक्शन। एम प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो। यानी कि ये बड़ा होना चाहिए और ये नंबर छोटा होना चाहिए। इसको आप क्या बोलेंगे? इम प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। इम प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके बाद आपके पास आती है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? PROPER प्रॉपर FRACTION फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला, यानी कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा। और इम्प्रॉपर ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ओके, ये आपको इम्प्रॉपर की निशानी बता दी और ये प्रॉपर की निशानी। और फ्रैक्शन इस तरह की कोई भी लिखी हो तो आप उसे फ्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। ओके ओके, यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब चलते हैं उस सॉल्यूशन की जानिब। ये हमारे सामने आ गया पेज। अब्बू 15 गप्पीज। ओके, गप्पीज। अच्छा, यहाँ पे देखें, यानी कि ये जो 15 है, आपने यहाँ पे देखा था टारगेट हमारा कितना था? 10, जबकि इसने कितनी? 15 ऊपर आ गया और ये वाला 10 आपका नीचे आ गया। बस इसके बाद आपने ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखनी है। ये कौन सी टाइप है? ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ये आपकी टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आएगा इम प्रॉपर। IMPROPER इम प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके हो गया। इसके बाद ये देखें, अम्मी 12 ऊपर और ये वाला 10, ये वाला 10 नीचे। ओके मेरे बच्चों, अब ये ऊपर वाला देखें बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये भी आपका इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएं। मिक्स फ्रैक्शन जैसे कि इसकी बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको नहीं बना के दिखाई। 15/10 की मैं आपको इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन मिक्स कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चों। सबसे पहले आपने ऊपर लिखा 15 और नीचे लिख लिया 10। ओके, यहां तक करने के बाद आपने
15 अंदर लिखा, ऊपर वाला हमेशा अंदर आता है और नीचे वाला हमेशा बाहर आता है। अब देखिए ना, 10 1 दा 10 10 2 दा 20, तो लिहाजा 10 1 दा 10, 5 का 5 आ गया बच्चों, और ये 1 में से 1 जाएगा 0। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ मेरे अजीज तुलबा। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, ऊपर वाला, इसको इंग्लिश में क्यूशेंट बोलते हैं, QUOTIENT, क्या बोलते हैं? क्यूशेंट। और नीचे वाले को रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ऊपर वाले को क्यूशेंट, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और इसको डिवाइजर। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये जो क्यूशेंट होता है ना, वो आपने ऐसे, जो आपने ये फर्ज करें एक लाइन लगाई छोटी सी, ठीक हो गया, और ये जो क्यूशेंट होता है ये आपकी इस लाइन के आधा ऊपर होना चाहिए, आधा नीचे होना चाहिए। ये जो रिमाइंडर होता है, जो नीचे नंबर बच जाता है, इसको आपने ऊपर लिखना होता है उस लाइन के। ओके, ऐसे। अब ये वाला जो नंबर है 10, वो आप इसी के नीचे लिख लें। ओके, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके बच्चों, एक मरतबा फिर समझा देता हूँ। 15/10, 15 आपने अंदर लिखा, 10 आपने ये वाला बाहर लिख लिया। 10 1 दा 10, अगर 10 2 दा करते तो 20 इससे बढ़ जाता, लिहाजा हमने 1 टाइम किया। ये वाला 5 नीचे आ गया, 1 में से 1 जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। ये जो 1 होता है, ऊपर वाला नंबर जो होता है वो क्यूशेंट कहलाता है, जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। 1 आपने ये साइड पे लिखा, ये जो लाइन लगाई इसके दरमियान में आधा ऊपर आधा नीचे, ये वाला जो 5 है ये आपने ऊपर लिख लिया, और ये वाला 10 आपने नीचे। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला नंबर हमारा था, यहाँ पे देख सकते हैं, 12/10। क्या है बच्चों? 12/10। ये मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसको मैं चेंज करने लगा हूँ मिक्स्ड नंबर में। किस में? मिक्स्ड नंबर में। आइए देखिए क्या आपको दोबारा समझ सही आती है। 12/10। ओके, अब ये देखिएगा, 12 हमने अंदर लिख लिया और 10 हमने बाहर लिख लिया। अब देखें, 10 1 दा 10, ये वाला 2 वैसे का वैसे, 1 में से 1 जाएगा 0। ओके, अब मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका क्या होता है बच्चों? क्यूशेंट। क्या कहलाता है? क्यूशेंट। और इसको आपने क्या कहना होता है? रिमाइंडर। ओके बच्चों, अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया जो ऊपर वाला नंबर होता है वो आधा ऊपर होता है आधा नीचे होता है, दरमियान में लगाई लाइन। ये वाला 2 आपने ऊपर लिख लेना है और ये वाला 10 आपने नीचे लिख लेना है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन। देखें, दोबारा समझा देता हूँ। ये जो 1 है ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, ये लाइन लगाई, और ये वाला 2 आपने ऊपर लिख दिया और ये वाला 10 आपने नीचे लिख दिया। बस इतनी सी बात है मेरे अजीज तुलबा, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे आ जाए बबलू। बबलू ने क्या किया हुआ है? ये जो वाला 9 है ये आपने ऊपर लिख लेना है और ये वाला जो 10 है ये आपने नीचे लिख लेना है। अच्छा, ये जो बंटी 8 फिश कैट फिश है ये आपने 8 ऊपर लिख लेना है और ये वाला 10 आपने नीचे लिख लेना है। अच्छा, मैंने बताया था ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो ये आपकी प्रॉपर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रॉपर। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये भी आपका प्रॉपर। और जो इसका आंसर आया था वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1 और यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 आया था और यहाँ पे 10। अब मेरे अजीज तुलबा, नेक्स्ट चेंजिंग। अब यहाँ पे देखें, क्या इन दोनों पे 2 का टेबल जाता है?
आप अभी इतने ज़हीन तो हुए नहीं, कुछ बच्चे ही होंगे जो आप में ज़्यादा ज़हीन होंगे, लिहाजा मैं आपकी तनकीद नहीं कर रहा, आपको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। लेकिन यहाँ पे देखें, इतनी बड़ी मैथ तीसरी क्लास के अंदर दे दी है बच्चों का दिमाग चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए बेटा, इस पे भी 2 का टेबल जाता है, और देखिए 2 1 दा 2, और 10 पे भी 2 का टेबल जाता है। तो इस दोनों पे सेम टेबल जाता है, 2 1 दा 2, और 10 पे कितने टाइम जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10। कितने टाइम जाएगा बच्चों, 5 टाइम। तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और इस पे 5 टाइम। ओके मेरे बच्चों, तो इसकी नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी, 1, ये वाला 1 यहाँ, और ये वाला 1 5 यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आपका नंबर बनेगा यहाँ पे 1 1 5। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका आंसर है मेरे अजीज तुलबा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझ आया होगा। चलें जी, अब इसके बाद राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बंटी कॉट 3 आउट ऑफ 8, यानी कि टोटल उसके पास 8 थी। कितनी, उसमें से 3 उसने कैचअप कर ली। ठीक हो गया। इन द लेग के अंदर टोटल 8 थी, 8 में से उसने 8 में से 3 मछलियां पकड़ लीं। राइट दिस प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पेज उलट लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं बंटी काट। क्वेश्चन नंबर यहां पे हमारा 2 चल रहा है। BUNTY, बंटी, CAUGAT, काट 3 आउट ऑफ 8 फिश, यानी कि बंटी ने 8 में से 3 जो मछलियां हैं वो पकड़ ली हैं। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखें, क्या लिखें, FRACTION, फ्रैक्शन। देखिए बेटा, ये वाला 8 जो है वो आप नीचे लिख लें, ये वाला 8 जो है वो आप नीचे लिख लें, और ये वाला जो 3 है वो ऊपर लिख लें। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। कौन सी, PROPER, प्रॉपर, FRACTION, फ्रैक्शन। ओके मेरे अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूँ आपसे आपको अच्छे से अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे, यानी कि पहला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट था ये। अब चलते हैं अगले स्टेप पे जानिब। यहाँ पे इन बर्ड वाचिंग सीजन, बर्ड वाचिंग सीजन, वाचिंग तो आप जानते ही होंगे, देखना, सीजन मौसम। बबलू स्पॉटेड 18 बर्ड बबलू 18 बर्ड रखता है विद ईच पेज, हर पेज के ऊपर, ऑफ हिज नोटबुक, उसकी नोट मतलब कापी पर, नोटबुक किसे कहते हैं, कापी पर, होल्डिंग 5 बर्ड इलस्ट्रेशन, 5 परिंदों की वजाहत की गई है। इलस्ट्रेशन का मतलब, एक्सप्रेस दिस टोटल एज अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप टोटल करके दिखाओ एज अ मिक्स फ्रैक्शन में। ओके मेरे बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, आपके पास 18 बर्ड है। कितने, 18 बर्ड, जबकि एक पेज, जैसा कि एक पेज है, और ये दूसरा पेज है, और ये तीसरा पेज है, और ये चौथा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, इस पे 5 बर्ड्स हैं, इसके ऊपर काउंट कर सकते हैं आप बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इसके ऊपर कितनी है, 1 2 3, यानी कि टोटल 18 है। तो हर पेज के ऊपर इसने 5 पकड़ी हैं, लेकिन एक के ऊपर इसने 3। तो बहुत ही आसान सी सेटिंग है, मैं आपको समझा देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में, किस में बच्चों, मिक्स्ड में। सबसे पहले आपने लिखना है पार्ट नंबर बी है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सही नजर आए।
यहाँ पे बी पार्ट है, बबलू, क्या लिखना है, बबलू स्पॉटेड, 18 बर्ड्स, 18 परिंदे, ईच पेज, एक पेज के ऊपर, ईच पेज का मतलब क्या होता है, ईच पेज का मतलब क्या है, एक पेज, होल्ड कैचअप किए हुआ है, पकड़े हुए हैं, 5 बर्ड्स, 5 परिंदे, मतलब एक पेज के ऊपर 18 परिंदे हैं। ओके, सही नजर आ रहा है ना, कोशिश पूरी की जा रही है कि साफ से साफ आपको नजर आए। अच्छा, यहां तक करने के बाद अब आपने लिखा फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने ये जो आपका 18 है, 18 आपने ऊपर लिख लेना है। क्या करना है, 18 आपने ऊपर लिख लेना है, और ये वाला जो ईच वाला है वो आपने 5 नीचे लिख लेना है। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, फ्रैक्शन लिखा, ये वाला 18 ऊपर, ये वाला 5 नीचे लिख लिया। अब आपने इसको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में, ये आपकी क्या है मैं बता देता हूं, ऊपर वाला बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो। क्या हो बच्चों, छोटा हो। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करना है। क्या बच्चों, मिक्स में। चलें जी, मिक्स में चेंज करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, 18 हमने इस तरह डिवाइड बनानी है और 18 हमने अंदर लिख लेना है। क्या करना है, और ये वाला 5 हमने बाहर। अब देखें छोटे बच्चों, 5 का टेबल तो आसानी से ही आता होगा। 5 and the 5, यहाँ पे देखें, 5 and the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, क्या बना, 20। अब देखें 20 तो इस 18 से बढ़ गया, लिहाजा ये लाइन तो आप ले नहीं सकते। अब इससे बाद कौन सी लाइन बनती है, ये वाली लाइन आपने लेनी है। कौन सी, ये वाली। अब ये वाला जो 5 है वो तो ये यहाँ पे खड़ा है, ये वाला 3 कहाँ पे आएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे, और ये वाला 15 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, अब 8 में से आप 5 निकाल दो, रह जाएगा 3। क्या रह जाएगा, 3। 1 में से 1 निकालो तो क्या रह जाएगा, 0। अब दोबारा समझाता हूँ मेरे बच्चों, ये वाला 5 कौन सा है, ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो 15 है वो यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला 15 यहाँ पे। 8 में से 5 जाएगा, रह जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0। ओके, अब मेरे बच्चों लिखने का, अब मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्या कहलाता है, क्यूशेंट, और नीचे वाला क्या कहलाता है, रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। क्यूशेंट आपका कहाँ पे होता है, आधा ऊपर होता है, आधा नीचे होता है लाइन के। क्या होता है, आधा ऊपर होता है, आधा नीचे होता है। अच्छा, ये वाला जो रिमाइंडर है ये आपने ऊपर लिख लेना है, और ये जो आपका 5 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, क्यूशेंट आपका आधा ऊपर आधा नीचे लाइन के इस तरफ, ये गौर से देख लें, और ये जो रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाता है, और ये 5 जहाँ पे था वहीं पे आ जाता है। इसको आप बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आया होगा। ठीक होगा मेरे अजीज तुलबा। इसके बाद यहां पे आ जाते हैं सी पार्ट पे। ड्यूरिंग गार्डनिंग, Babalu planted 11 plants in a section that was meant for a 8 plant. Represent this as an improper. क्या है, अब देखें गौर से देखिएगा, बबलू ने ड्यूरिंग गार्डनिंग के दौरान, बबलू प्लांटेड, बबलू लगाता है
11 plants in section that was mean for 8 plants. ठीक हो गया। जबकि रिप्रेजेंट एज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कह रहा है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। सबसे पहले हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब और मैं आपको दिखाता हूं इम्प्रॉपर करके। ओके, यहां पे लिख लेते हैं सी पार्ट। ओके, ऐसे साफ नजर आ रहा है, उम्मीद करता हूं। चलें जी, अब हमने यहां पे लिखना है बबलू प्लांटेड 11 प्लांट्स इन स्पेस फॉर 8। बबलू प्लांटेड 11 प्लांट स्पेस कितने की है? 8 की। ओके, अब हमने इसकी बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मैं सिर्फ लिख लेता हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन लिखने के बाद इक्वल लगाया। अच्छा जी, 11 आपने ऊपर लिख लेना है और ये वाला 8 आपने नीचे लिख लेना है। बड़ी ऊपर छोटी नीचे, तो इसका मतलब ये बन गई इम्प्रॉपर। क्या बन गई बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही समझ आई? ऊपर वाली बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो इस तरह बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यहां पे देखें, अम्मी बेक्ड करती है 6 कप केक एंड अब्बू एट 2 ऑफ देम। अब्बू उनमें से 2 खा जाते हैं। एक्सप्रेस ईटन कप केक एज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर किसे कहते हैं? जिसकी ऊपर वाली छोटी हो, जिसका ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा हो। क्या कह रहा है? अम्मी ने बेक किए 6 कप केक, जिसमें से अब्बू ने 2 खा लिए। वो कह रहा है कि इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन बना के दिखाओ ऑफ द टोटल। टोटल में से टोटल ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ओके मेरे बच्चों, तो चले इसको लिखना सीखते हैं। अच्छा जी, यहां पे हमने सॉल्यूशन ये है जी हमारा डी पार्ट। अब्बू 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 होता है ATE 8, इसका मतलब है खा गया। अब्बू खा गए कितने कप केक? 2 कप केक। कप केक्स आउट ऑफ OUT आउट ऑफ 6, यानी कि टोटल 6 कप केक बने थे। ओके, हमने इसकी पहले यहां पे लिख लेते हैं फ्रैक्शन। क्या लिखते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखने के बाद हमने क्या बनानी है? प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। 2/6 क्या है? अब इसमें लिख लेते हैं PROPER, प्रॉपर, FRACTION, फ्रैक्शन। ऊपर वाला देख लें छोटा है, छोटा, और नीचे वाला बड़ा, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी सही समझ आ रही होगी। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर E की जानिब। यहां पे देखें, ऑन अ सेकेंड फिशिंग ट्रिप, दोबारा एक दूसरा ट्रिप गया जिसमें बंटी ने काट 9 फिश, बंटी ने 9 मछलियां पकड़ी। बट लेकिन हर बास्केट
could only hold 7, लेकिन उसकी बास्केट में कितनी आ सकी हैं? 7। एक्सप्रेस इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया भी था इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होती है जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसका मतलब ये हुआ 9 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए जी, अब हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं। ठीक हो गया। बंटी काट 8, यहां पे लिख लें बकायदा ई। बंटी काट 9 फिश, बंटी ने बंटी के स्पेलिंग BUNTY, बंटी CAUGHT, काट मानी होता है पकड़ना, पे काफड़े नून लिखना, पकड़ना। बंटी ने पकड़ी कितनी? 9 फिश। कितनी? 9 फिश, जिसमें से बास्केट के अंदर कितनी आई? BASKET, बास्केट HOLD, होल्ड, बास्केट के अंदर आ सकी हैं 7। बात समझ आ रही है ना? बंटी ने 9 फिश पकड़ी हैं जिसमें बास्केट उसकी के अंदर आ चुकी हैं 7। हमने इसकी फ्रैक्शन बनानी है FRACTION, फ्रैक्शन आपकी बननी है मेरे बच्चों इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो। तो 9 ऊपर लिख लो और 7 नीचे लिख लो। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला 6वां छोटे अलिफ टा छोटा। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? ई का पार्ट भी हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट पार्ट है हमारा। यहां पे कहता है कि आफ्टर कैचिंग फिश, मछलियां पकड़ने के बाद, बंटी उसे रियलाइज हुआ शी हैड 13 फिश, उसके पास 13 मछलियां हैं, विद ईच बास्केट होल्डिंग ओनली 4, हर बास्केट के अंदर कितनी है? 4। कन्वर्ट दिस इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ। मैंने मिक्स आपको बना के दिखाई हुई है, अब मैं फिर आपको बना के दिखाता हूं। ओके, पार्ट है जी आपका F। ओके, यहां पे आपने बंटी हैड 13, बंटी रखता है 13 फिश, 13 मछलियां, जिसमें ईच बास्केट होल्ड, ईच बास्केट, एक बास्केट के अंदर, ईच बास्केट होल्ड मानी पकड़ना, कितनी? एक बास्केट के अंदर कितनी आती है? ईच का मतलब होता है एक, ईच का मतलब क्या होता है? ईच बास्केट होल्ड, HOLD, होल्ड, 4। एक बास्केट के अंदर 4 आ सकती हैं, जबकि बंटी ने 13 पकड़ी हैं। तो बताओ, पहले तो हम इसको बनाते हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन बनेगी 13 ऊपर यानी कि 13 ऊपर, 4 नीचे। अच्छा, ये कौन सी फ्रैक्शन बनी? ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ये बन गई इम्प्रॉपर। क्या बन गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गई बच्चों? अच्छा, इसको हमने किस में चेंज करना है? मिक्स्ड में। चलें जी, हम ऐसे करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं और 13 अंदर लिख लेते हैं और 4 बाहर। हमेशा ऊपर वाला अंदर आता है, नीचे वाला बाहर आता है। अच्छा जी, 4 का टेबल तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मेरे बच्चों याद करें। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16। अब ये देखें, 4 4 द 16 तो 13 से बढ़ गया ना मेरे बच्चों, तो लिहाजा ये लाइन हमने कट कर दी। अब ये वाली लाइन हमने लेनी है, कौन सी? ये वाली। देखें, या तो बराबर होना चाहिए पहली शर्त, दूसरी शर्त ये है कि आपका उससे कम होना चाहिए। बराबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, उससे कम वाला ले लें। अब ये वाला 4 कौन सा है? ये वाला 4 है,
ये वाला 3 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, और ये वाला 12 कहाँ पे आएगा, 13 के नीचे। 3 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला 4 यहाँ पे आ गया, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ये वाला 12 इसके नीचे, 3 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 1, ये 1 में से। अब ये देखें, ये जो 3 होता है आधा ऊपर आना चाहिए, आधा नीचे, और ये नीचे वाला नंबर ऊपर, और ये जहाँ पे था वहीं पे लिख दिया। दोबारा ये वाला जो 3 है ऊपर लिखा हुआ है, जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं, ये आधा ऊपर आधा नीचे, ये वाला 1 आपने ऊपर लिख लिया और ये वाला 3 नीचे। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी।